बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके डिटेल इंफॉर्मेशन आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे इस सिंपल और छोटा सा वीडियो में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और क्राइटेरिया होना चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर अभिजीत हियर। नीट 2025 के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये सब कुछ चेकलिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए नीट 2025 के लिए। यहाँ पर चेकलिस्ट भी मैंने प्रोवाइड की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। पासपोर्ट साइज फोटो, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। जो iOS यूजर है जो, तो उनके लिए ये कन्वर्ट करना कंपलसरी है। और जो साइज होनी चाहिए वो 10 KB से लेकर 2000 KB तक होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB तक इसकी साइज होनी चाहिए। ये दोनों आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद सिग्नेचर, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद वो सिग्नेचर का फोटो या फिर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ओके। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स एंड थम्स का इंप्रेशन चाहिए। तब आपको अपनी वाइट शीट लेना, वाइट शीट पे आपके फिंगर्स और थम को इंप्रेशन लेना है, जो कि आपके इंक पैड जो मिलता है वहां से आप लेकर थम इंप्रेशन दे सकते हो और अदर फिंगर्स के इंप्रेशन दे सकते हो। तो उसका भी आपको जेपीजे फॉर्मेट में ही चाहिए, फोटो के फॉर्मेट में। उसकी साइज भी सेम 10 KB से लेकर 200 KB तक होनी चाहिए। ओके। उसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट एंड क्लास 10 का सर्टिफिकेट। अब क्लास 10 का मार्कशीट और क्लास 10 का सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है। कुछ ऐसे स्टेट्स है, कुछ ऐसे बोर्ड्स है जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। तो इन सभी के लिए अगर आपके पास एक ही है, जो सीबीएसई बोर्ड से है या फिर आईसीसीआई बोर्ड से, उनके पास एक ही होता है। जो स्टेट बोर्ड से होंगे उनके लिए कुछ बोर्ड्स है वो 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास दोनों है तो आप दोनों अपलोड कीजिए, आपके पास नहीं है तो आप एक ही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि हमारा बोर्ड अलग अलग है तो हम क्या करें। तो उसके बाद अब हम इसका पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए 50 KB से लेकर 300 KB तक उसकी साइज होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 10 का सीजीपी कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सीजीपी कन्वर्जन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा और कैसे इसे अपलोड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th का सीजीपी कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल में जाकर लेना है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट अगर आप दूर हो और आप नहीं ले पा रहे हो सर्टिफिकेट, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपके जो भी नंबर्स हैं तो उनको, उन सीजीपी को आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर्स आपको है, जो भी आपका सीजीपी है, वहां से आपको 9.5 से उसे मल्टीप्लाई करना है तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इस परसेंटेज को आपको एंटर कर देना है और इसकी जगह पे आपका परसेंटेज सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। जो मार्कशीट है आपका 10th का वो अपलोड कर देना है। बहुत सारे पिछले साल भी यही हुआ था, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन आपके पास नहीं मिलने के चांसेस है तो आप इसको आप कर सकते हो। अगर आपके चांसेस है मिलने के तो आप वहां पर जाकर सीजीपी कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेकर आपको अपलोड कर देना है। वो भी पीडीएफ साइज में होना चाहिए 50 KB से लेकर 300 KB तक। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, जो भी आपका फोटो है जिसमें वो आपका आईडी प्रूफ है। आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो सभी आईडी प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपका आधार कार्ड ही बेस्ट रहेगा। ओके, आधार कार्ड ही आप अपना दे सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की भी आपको पीडीएफ में फॉर्मेट में ही चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड आपको चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आधार कार्ड में अगर हमें कुछ करेक्शंस है नेम में या फिर कुछ अदर फोटो वगैरह उसमें करेक्शन है, तो फिर आपको आधार कार्ड का आपको नंबर चाहिए। नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है आधार कार्ड का। सब आपका जो एडिट होगा सब आपका नाम वगैरह एडिट हो जाएगा।
लेकिन आपका जो नंबर होता है आधार कार्ड का वो एडिट नहीं होगा, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ओके, अब ये हुआ चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो सिटीजन सर्टिफिकेट, ये जो एनआरआई स्टूडेंट है, मीन्स जो अदर देन इंडिया के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है सिटीजन सर्टिफिकेट। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं उनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है उनके पास अपना रिन्यूअल सर्टिफिकेट होता है, मतलब जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके पास हर साल ये सर्टिफिकेट आपको रिन्यू करना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस का भी और ओबीसी एनसीएल का भी। अब जो स्टूडेंट कुछ ऐसे स्टेट है, अगर हम महाराष्ट्र स्टेट का एग्जांपल ले तो महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारे कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज ओबीसी सेंट्रल में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो उन सभी के लिए जो स्टेट की कैटेगरी, कुछ ऐसी कैटेगरी जैसे कि एनटीपी, एनटीसी जो कैटेगरीज है वो सभी ओबीसी में कन्वर्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है तो उसमें आप एज अ जनरल स्टूडेंट कंसिडर किए जाओगे। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है ओबीसी कैटेगरी के रिलेटेड तो आपको इन ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है उसमें आपको कैटेगरी की मतलब रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एससी एसटी के लिए तो सेम ही रहेगा, उनको कोई अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। फिर लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट है उनको कंपलसरी है। जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो सब कैटेगरीज है, जो स्टेट की कैटेगरीज है वो भी ओबीसी में कन्वर्ट होके आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एज अ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो जाओगे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में। स्टेट की काउंसलिंग में आप अपने कैटेगरी का रिजर्वेशन ले सकते हो स्टेट की काउंसलिंग में, जो अपनी स्टेट की होती है। लेकिन आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके अगर जो भी स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है और उनको भी पीडीएफ फॉर्मेट में इसे अपलोड करना है। अब ये वो चेकलिस्ट, सब कुछ डिटेल मैंने बता दिया है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट को और एक डाउट था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी बनवाने के लिए दिया है तो फिर क्या करें। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है तो आप अपने जो रिसिप्ट मिलती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की वो रिसिप्ट लेकर आप अपलोड कर सकते हो, जिसमें आपका नंबर रहेगा, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर रहता है वो रिसिप्ट पे जो नंबर रहेगा तो वो भी आप एंटर कर पाओगे। वो भी आपने एंटर कर दिया तो कोई भी इश्यू नहीं है, और जो रिसिप्ट है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। ओके, तो ये वो सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए कि आपके कुछ डाउट है तो मैं जरूर सॉल्व कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट है स्टूडेंट के तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया है अभी। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।